ओम शांति। आज संसार के अंदर ये प्रचलित है, जहां भी जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी ऊंच व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं, भगवान के से भी दुआएं मांगते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा हमें ऐसा रास्ता बताते हैं जो हम दुआओं से अपना भंडारा भरपूर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमको शिव बाबा ने हमारा तीसरा दिव्य बुद्धि का नेत्र ही जगा दिया, जिससे हम आत्माओं को तीसरा नेत्र बुद्धि का जगाने के कार्य में सहायक होते हैं। संसार में किसी व्यक्ति को आंखें ही नहीं है तो उसको ब्लाइंड कहा जाता है। अगर अंधे को आंख मिल जाए तो आप बताइए वो कितनी दुआ देगा, उसका परिवार दुआएं देगा। तो हम सबसे पहले उनको आत्मा का परिचय दे करके उनकी आंख खोलते हैं कि तुम शुद्ध आत्मा हो, सबसे पहले अंधकार में हो, जिससे जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, अनेक भेदों में आ गए हो, और इन देह अभिमान के कारण ही, आत्मा न समझने कारण ही सबसे पहले 5 विकारों के वशीभूत हो गए हो। और रोज आरती में गाते हो, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। दुख, अशांति, पीड़ा, रोग का मुख्य कारण ही ये 5 विकार है। आत्मा के सबसे बड़े महान से महान शत्रु यही है। तो इस विकारों से छूटने का जिसको हमने रास्ता बताया, तरीका बताया, उसकी तो जन्म जन्म किसे के लिए दुआएं मिल जाती हैं। दुनिया में कहा जाता है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो मनुष्य आत्माओं की दुआएं और पिता परमात्मा की दुआएं अपरंपार मिल जाती हैं। संसार में कहा जाता है, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। जब मनुष्य आत्माएं दुआएं कहेंगी, देंगी, जीते रहो, भगवान भी कहता है इन सब की यही इच्छा है। प्रभु कहते हैं कि बच्चे मैं भी कहता हूं जीता रहो। तो भगवान ने हमको आकर के ज्ञान का नेत्र दिया, गुण दिए, शक्तियां दी, हमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, हमने हमें समय की पहचान दी। हम भी लोगों को यही ज्ञान देते हैं। जिन जिन आत्माओं को देते हैं उनका आत्मा रूपी दीपक जग जाता है, उनको अपनी पहचान मिलती है, बाप की पहचान मिलती है, घर की पहचान मिलती है, समय की पहचान मिलती है, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है, श्रेष्ठ कर्मों की पहचान मिलती है, लक्ष्य की पहचान मिलती है। तो इतना बड़ा हम उपकार करते हैं कि उस आत्मा को परम पिता परमात्मा की गोद में बिठा करके सदा के लिए माला माल ही कर देते हैं। जो भक्त आत्मा थी, भिखारी थी, एक एक चीज के भीख मांगते थे, तो परमपिता परमात्मा के गोद का बच्चा बना करके सर्व अधिकार दिला देते हैं। इससे जन्म जन्म की दुआएं मिलती हैं। दुनिया में कहा जाता है, तरुवर फल नहीं खाते, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ, साधु कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को, सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य यह है किसी आत्मा को जगा देना। एक बच्चे को आपने शिक्षा दे दी, पढ़ा दिया, डॉक्टर बना दिया, लाखों करोड़ों बीमारों की वो सेवा करता है। तो वो दुआएं, जो जो रोगी ठीक होते हैं, आखिर उसका सोर्स कौन बना? तो जिसने
उनको डॉक्टर बनाया। तो पिता परमात्मा हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। तो ऐसी शिक्षा दे करके हमने आत्माओं का कल्याण किया, परिवार के परिवार सुधर गए, सारे विश्व का कल्याण करने के हम निमित्त बने। तो ये सबसे बड़ी दुआएं मिलती है। और ये जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। दुआएं मिलने से सदा जीवन में सुख शांति की बरसात होती है। मनुष्य चाहते हैं, कहते हैं भाई आपकी दया और दुआ हमें चाहिए, इससे बढ़कर के और कुछ है नहीं। जहाँ पैसा काम नहीं आता, जहाँ संपत्ति काम नहीं आती, जहाँ परिवार काम नहीं आता, वो दुआएं काम आती हैं। इसलिए भगवान से भी दुआएं मांगते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में ब्लेसिंग, आशीर्वाद कहा जाता है। तो पिता परमात्मा की याद में हम उनको याद का तरीका सिखाते हैं। युग युग के लिए उनके पाप कट जाते हैं, सर्व रोग समाप्त हो जाते हैं, सर्व कला समृद्ध बन जाते हैं। इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। ये तो दुआ, जैसे कि भंडार ही मिल गया दुआओं का। परिवार के परिवार सुधर जाए, एक दिया जलता है, एक दिए से अनेकों दिए जल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा उपकार है, दुआओं का खजाना है। तभी का जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सूर्य एक है, सारे विश्व को रोशनी देता है। अगर हमने एक आदमी को, आत्मा को सुधारा, उसने दूसरे को सुधारा, तीसरे को सुधारा, एक एक से ही सारा संसार सुधर जाता है। तो इस पर एक कहानी बताई जाती है कि एक राजा ने एक तालाब बनवाया और कहा कि अंधेरे में सारी प्रजा को एक एक लोटा दूध का डालना है। तो रात अंधेरी थी, सबने यही सोचा दूसरे तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूं क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोच करके सबने ही पानी डाल दिया। अगर एक सब सवेरे जाके देखा, राजा ने तो तालाब पानी से भरा था, क्योंकि सबने यही सोचा दूसरे दूध डालेंगे। तो हम जब निमित्त बनते हैं, इसमें त्याग, तपस्या, सेवा चाहिए। तो पिता परमात्मा आकर के दुआओं का खजाने के लिए हमसे त्याग, तपस्या, सेवा कराते हैं। एक प्रजापिता ब्रह्मा ही निमित्त बना सारे विश्व की नव निर्माण के लिए। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, पशु तो अपने बच्चों के लिए जीता है, उसकी पालना करता है, लेकिन मनुष्य आत्मा सारे विश्व के लिए एक मार्गदर्शन, प्रेरणा का स्रोत बन करके मनुष्य आत्माओं को रास्ता बताते हैं। एक कुआं खोदते हैं, कितना पानी कुएं से, उसे जल से प्यास बुझती है। एक तालाब बनाते हैं, कितने जीव जंतु आकर के पानी पीते हैं। एक स्कूल बनाते हैं, कितने शिक्षा लेते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा ही कहते हैं, बच्चे मैं आकर के ऐसी शिक्षा देता हूँ जिससे तुम अनेक आत्माओं की प्यास बुझाते हो, अनेक आत्माओं की को आप एजुकेट करते हो, अनेक आत्माओं के आप सुख, शांति, आनंद, खुशी देने के स्रोत बनते हो। दानव से मानव, मानव से देव सदा के लिए पूजनीय बना देते हो। विकारी को निर्विकारी बनाना, भिखारी को सरताज बनाना, ये पिता परमात्मा की शिक्षाएं हम जब देते हैं तो आत्मा युग युग के लिए भरपूर हो जाती है। तभी तो देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि उन देवताओं ने पूर्व जन्म में आत्माओं की सेवा की है। तो दुआएं पाने का यही एकमात्र तरीका है, पिता परमात्मा की हम जब याद में छत्र छाया में रहते हैं, तो जैसे सूर्य सारे विश्व को रोशन करता है,
आत्माएं भी लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सारे सृष्टि का आधार मूर्त उद्धार मूर्त बन जाती हैं। तो दुआओं के खजाने से हमारी जीवन रूपी नैया पार हो जाती है, समस्त रोग नाश हो जाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, सर्व कला समृद्ध बन जाते हैं। पूर्व काल में भी जब कोई रोगी मनुष्य होता था, उसका रोग नहीं घटता था, तो उसके हाथों से दान कराया जाता था। तो सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, दुआओं का दान। तो हम सब आत्माएं ज्ञान दान दे करके शक्तियों का दुआओं का दान देते हैं। आत्माएं दानव से मानव, मानव से देव पूजने बन जाते हैं। ये संसार नरक लोक से स्वर्ग लोक बन जाता है। तो ये पिता परमात्मा ही दुआओं का स्रोत हमको बना देता है, दुआएं प्राप्त करने का। तो ऐसी पिता परमात्मा से हम शक्तियां लेकर के हम धन्य धन्य हो गए। भगवान की जब मनुष्य आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, तो पिता परमात्मा की भी दुआएं अपरंपार मिलती हैं, जो हम सारा सृष्टि चक्र ही सारे कल्प के लिए धनवान, संपत्तिवान, कीर्तिवान बन जाते हैं, आयुष्मान बन जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। तो ये दुआएं लेने का यही एकमात्र तरीका है, आत्मिक ज्ञान दे करके आत्म दीप जलाओ, तो सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। तभी का जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शास्त्रों में कहा गया है, दिवाली से पहले धनतेरस और धनतेरस से पहले यम तेरस होती है। तो यम तेरस पे कहते हैं जितने दिए जलाओगे यम की सजाओं से मुक्त हो जाओगे। तो वास्तव में वो मिट्टी के दिए नहीं है, ये आत्मा रूपी दिए। जितना हम आत्मिक ज्ञान देते हैं, आत्माओं को दिया जलाते हैं, उनकी अपरंपार दुआएं मिलती हैं, यम की सजाओं से हम बच जाते हैं। अभी समय है, अगर अभी दुआएं नहीं लेंगे फिर कभी भी नहीं, और कल्प कल्प के लिए दुआएं मिलती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।